किसी ने 2 साल की मेहनत करी होगी, किसी ने 3 साल की मेहनत, इतने जब डेडिकेटेड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन तुमने एक एग्ज़ाम के लिए की होगी और वो एग्ज़ाम अभी तुम्हें देना होगा, तो यार ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस रहेगी अंदर से, थोड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग की फेज में उस नर्वसनेस के कारण तुम ना बना पाओ उस क्वेश्चन। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ गाइस। तो जेईई और नीट एस्पिरेंट्स गाइस, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, आप सबके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं एंड आई रियली होप दैट यू डिड रियली वेल ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन डेज। और कहीं ना कहीं वो डी डे, वो घड़ी आ चुकी है जब 2 साल की अच्छी मेहनत जो आपने लगाई होगी, उस सारी मेहनत का आपको एक फाइनल टाइम एग्जीक्यूशन करना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो ज़्यादा नर्वसनेस होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स तुम में से ऐसे देख रहे होंगे शायद, जो थोड़े से नर्वस हो, जो थोड़ा कम नर्वस हो, लेकिन गाइस नर्वसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो 2 साल में या फिर कुछ लोगों से 3 साल में तुमने जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत का इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें उस दिन में करना होगा। तो बस इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जस्ट बी काम एंड बी योर सेल्फ एंड दैट्स इट। ठीक है, दूसरे पे फोकस नहीं करना, बस अपना पेपर देखना है। दूसरे कितने भी अटैम्प्ट मारे उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और बिल्कुल अपने पेपर में ध्यान देके आगे बढ़ना। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप में से जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो गाइस, इस टेक्निक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टेक्निक आपके लिए तभी काम कर सकती है जब आपने अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया होगा। अगर थोड़ी नॉलेज की कमी रह गई सिलेबस में, तो फिर गाइस इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले, मेन एग्जाम में इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ ट्राई ऑन अ सैम्पल पेपर जिनमें आप इस टेक्निक को यूज़ कर पाएँ। अगर वहाँ पे ये टेक्निक आपके लिए काम करती है तो देन इम्प्लीमेंट इट इन योर मेन पेपर। इसके पहले इम्प्लीमेंट नहीं करना। अगर ये किसी भी सैम्पल पेपर या फिर जिस टेस्ट सीरीज में तुम अभी अपेयर हो रहे होगे, अगर उसमें ये चीज़ काम नहीं करी तो भाई फिर इसको बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना इन योर मेन पेपर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गाइस, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन इट मे हैपन दैट तुम्हारी जो रैंक होगी, वो रैंक तुम्हारी 5, 6, 7, 8 हज़ार तक तुम्हारी रैंक बढ़ा सकती है। और इफ़ इट डजंट वर्क्स फॉर यू, तो यही पॉसिबल है कि इसका रिवर्स हो जाए, यानी 5, 6, 7 हज़ार रैंक तुम्हारी नीचे ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक। और इसके साथ साथ गाइस, जब इस टेक्निक को तुम इस्तेमाल कर रहे होगे तो ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लेना, जो मैंने पहले भी बताया, एक बार इसको किसी सैम्पल पेपर में ट्राई कर लो। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कौन कौन सी टेक्निक और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बारे में आप हम इस वीडियो के आगे जानेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे पहली जो मेथड जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो हो गया हमारी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है, सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी क्वेश्चन दिया है, अगर नीट वाले हो तो बायोलॉजी का पेपर क्वेश्चन दिया है, तो यार आपके होंगे 4 ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन हो गए। हाँ चलो, 4 ऑप्शन बन गए। अब इन 4 में ना जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट एटलीस्ट 1 ऑप्शन फ्रॉम इट। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अब एलिमिनेशन कैसे करें? आइदर यू कैन यूज दिस टेक्निक, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस तभी आपके काम आएगी जब वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये वाली टेक्निक आपकी वर्क कर सकती है। लेकिन जैसे अब क्या हो गया है, विद टाइम अब हमारे एग्जामिनर थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं। अब इससे ना ज़्यादा क्वेश्चन एलिमिनेट शायद ना हो पाए, हो सके तो आपसे शायद 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन शायद आपसे एलिमिनेट हो जाए। लेकिन 2 से ज़्यादा एलिमिनेट करना डायमेंशन एनालिसिस से बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यू से कैसे इंप्लीमेंट करें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, जैसे सपोज एक ऑप्शन तुम्हारा दिया 15, दूसरा ऑप्शन दिया तुम्हारा 20, तीसरा ऑप्शन दिया तुम्हारा 25 और चौथा दिया तुम्हारा 75। 15, 20, 25, 75। ओके, सो दिस आर योर ऑप्शंस। तो अब क्या है, जैसे ये 3 ऑप्शन हो गए तो ये रिलेटेबल लग रहा है, आसपास में। ये 75 आपको एक्सट्रीम लग रहा है, ये होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप कई बार इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हो। बट तो क्या होता है गाइस, अगर मैं बात करूं किसी भी 4 ऑप्शन की, हर एक ऑप्शन का 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, 1/4 प्रोबेबिलिटी। अगर आप में उसमें से किसी एक ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर देते हो, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज 3 ऑफ हैविंग योर एक्चुअल आंसर विल बी 1/3। तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं ऑफ दिस टू बी योर रियल आंसर, वो कहीं ना कहीं आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसी तरह, सपोज करें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं भी है और आप किसी भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, देन सपोज आपने ऐसे 15 क्वेश्चंस को आपने लगाया, तो उसके चांसेस क्या है पता है? फिर आपके अगर 5 क्वेश्चन भी उनमें से सही बन गए
तो भैया आपके बनते हैं फिर 20 और फिर माइनस कर दो 10, यानी आपको 10 मार्क्स का गेन होगा, ठीक है। और इन केस अगर सपोज करो तुम्हारे 3 बन गए, ठीक है ना, 3 बन गए, तो फिर भाई तुम्हारे हो गए 12 और बाकी तुम्हारे अब मार्क्स कटेंगे ना, कितने फिर कटेंगे भैया 12 मार्क्स और, यानी मिलेंगे तुम्हें अब 0, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे 2 हो गए तो तुम्हारे पक्का तुम नेगेटिव में हो गए। तो थोड़ा वाइजली इस्तेमाल करना है इस चीज़ को। 1/3 में थोड़ा रिस्क फैक्टर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ट्राई टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो फिर भाई अब हाफ की प्रोबेबिलिटी होगी, 50% चांसेस है आंसर ये होने की, नहीं तो वो हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, देखो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स और उसके साथ थोड़ा लक फैक्टर, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। हम मैथमेटिक्स को भी साथ में ले चलेंगे और साथ ही साथ लक को भी ले चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो दोनों ऑप्शन जो तुम्हारे जिसको तुमने रखा होगा या फिर एलिमिनेट नहीं किया होगा उसके चांसेस होते हैं 1/2, यानी 50% चांसेस है कि वो तुम्हारे आंसर होंगे या तो तुम्हारे आंसर वो नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, सपोज इफ यू सॉल्व 15 फॉर से 12 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन तुमने उसमें से ऐसे इस टेक्निक को इस्तेमाल करके लगाया, देन तुम्हारे जो चांसेस होंगे उन आंसर के 6 आउट ऑफ देम, जो 1/2 की प्रोबेबिलिटी तुम लेके चल रहे हो, तो 6 अगर तुम उसमें से सही कर देते हो यार, फिर तुम्हारा जो स्कोर होगा वो 24 और -6 कितना हुआ भैया, 18 मार्क्स का तुम गेन ले जाओगे वहाँ से, 18 मार्क्स का गेन ले जाओगे, ठीक है। तो 18 मार्क्स में रैंक का भी बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा, ये चीज़ तुम जानो, ठीक है। लेकिन भाई साहब अगर सबसे बेस्ट पता है क्या होगा, इफ़ यू एलिमिनेट ऑल द 3 एंड हैव ओनली 1, देन सबसे बढ़िया है टू यूज दिस टेक्निक, लाइक 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। 3 में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, 2 में थोड़ा रिस्क कम है, ठीक, ये चीज़ देख लो। और ये टेक्निक हम कब इस्तेमाल कर रहे हो मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हारा वो चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से कवर है ना, तो फिर इस टेक्निक को जाना, 2 या 3 एलिमिनेट करना, क्योंकि फिर तुम एलिमिनेट कर पाओगे। इन केस अगर तुम्हारा वो चैप्टर तुमने कवर किया ही नहीं है कभी, तो यार मत करो, उस चैप्टर को छूना भी मत, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन छूना भी मत। उससे क्या होगा, तुम्हें गलत ऑप्शन को कर दोगे एलिमिनेट, और यार फिर तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देख लो। तो ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन, या फिर ऑलवेज ट्राई एलिमिनेशन इन दोज क्वेश्चन जिनके चैप्टर्स तुमने बिल्कुल कवर किए हो, तो उनको ट्राई करना एलिमिनेट करने को, फिर वो एलिमिनेट हो ही सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं लगानी कि यार सी लगा के आ जाता हूँ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसमें उनको ट्राई करना, ठीक है। और एक, ठीक है, और हल्की चीज़ एक ये भी कह दूँ यार, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल टेक्निक्स ना, एक बार ट्राई करो अपने किसी भी टेस्ट सीरीज़ का कोई भी एक ले लो, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर ले लो, उस पर ये टेक्निक ट्राई करो। अगर इफ दैट टेक्निक वर्क्स इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, या फिर 2-3 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद अगर तुम देख रहे हो कि दोनों में ये चीज़ काम कर रही है, तो देन इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इन योर मेन पेपर, अदरवाइज नो मैन, नो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हो सकता है अगर ये सही से इम्प्लीमेंट कर गए तो तुम्हारा रैंक बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है, 5-7 हज़ार ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इट डजंट वर्क देन भाई तुम्हारा वही रैंक घट भी सकता है 5-7 हज़ार में, ये चीज़ सोच लो, ठीक है ना। तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग हम किसी भी इसको टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी और टेस्ट सीरीज़ में, अगर अभी सपोज करो थोड़ा टेस्ट सीरीज़ तुम नहीं दे सकते, शायद आप जेई के लिए बात करो तो 1-2 दिन और है, तो टेस्ट सीरीज अगर नहीं दे सकते ना, तो कोई भी एक ले लो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में टेक्निक लगा लो, ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर लेना जिसको तुमने सॉल्व नहीं किया हो, उसमें लगा लो, या फिर कोई भी ले लो यार, सैम्पल पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें लगाओ, उसमें इम्प्लीमेंट करके देखो क्या ये टेक्निक वर्क कर रहा है क्या तुम्हारे लिए। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन ओनली इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इन योर मेन पेपर, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। वरना फिर क्या होगा मैं जानता हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आएगा कि आई यूज़ दिस टेक्निक एंड नाउ आई एम अ रिक्शा ड्राइवर, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो हो सकता है फिर तुम में से ऐसा ना हो जाए कोई, ठीक है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली ट्रस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि तुम में से ऐसा कोई नहीं करने वाला, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड यू विल यूज दिस टेक्निक वेरी स्मार्टली, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक होगी गाइस वो हमारी होगी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये कौन सा टेक्निक है मैं बताता हूँ। ऑल ऑफ द अबव जब भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें ये ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मिले और तुम्हें कोई भी आंसर नहीं सूझ रहा हो उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, देन इन दैट केस एंड इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, मार दो इसको। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस जो हैं वो बहुत है गाइस,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट हैज़ बीन फाउंड कि इस वाले ऑप्शन के जिसमें ऑल ऑफ द अबव तुम्हारे ऑप्शन में हो, तो यार उस ऑप्शन के सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और इसी का रिवर्स होता है नन ऑफ द अबव में। ये टेक्निक अगर किसी ऑप्शन में सेम नन ऑफ द अबव हो या फिर नाइदर ए नॉर बी हो, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नाइदर ए नॉर बी हो तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, उस पर मत टिक करें, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ है भाई, ये बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। जय माता दी, ये भैया हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी पेपर में ए बी सी डी हमें दिखा, हमने बोला जय माता दी और सब में सी मार के आ गए, यार सी होगा ऑप्शन सी। या फिर कोई भी पैटर्न बना रहे ए बी सी डी, फिर क्या बनाया डी सी बी ए, जो भी नहीं बनाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, माइनस में जाओगे फिर, ठीक है, माइनस में जाओगे, बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। फिर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दोगे, मैं जानता हूँ अगर तुमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार फिर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट तुम लिख दो शायद, वंस अपॉन अ टाइम यूज दिस टेक्निक ना। इस टेक्निक को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। देखो, अगर इस टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो 2019 के पेपर ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जनवरी 10 का शिफ्ट वन का पेपर था, सी ऑप्शन 24 बार आया था। कितने बारी? 24 बारी। तो फिर हो सकता था जो आपका मार्क्स होता शायद +30 में आता, कुछ भी नहीं पढ़ के 30 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन इन दैट केस अगर तुमने 11 जैन के शिफ्ट 2 के पेपर में लगाया होता सी ऑप्शन, तो तुम्हारा माइनस में मार्क्स आता भाई। तो ये चीज़ देख लो, ठीक है। सो ये चीज़ का भी अवेयर रहो, कई बार हो सकता है प्लस में आएगा लेकिन ज़्यादा बड़ा गेन नहीं होगा उसमें। इफ़ इट वर्क्स तो ठीक है, थोड़ा गेन ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इफ़ इट डजंट वर्क्स तो तुम्हारा सीधा माइनस में जा रहा है। इस चीज़ को देख लो, ठीक है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल हम बस एक में करेंगे, किसमें बोलिए तो भाई ए और बी है, हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो ठीक है। अगर तुमने अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो किसी एक में मार दो जाओ, अगर तुम्हारे से सॉल्व नहीं हो रहा तो। लेकिन बिफोर यूजिंग ऑल दिस टेक्निक गाइस, जस्ट तुम्हें प्लीज़ इसे आप एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करोगे, ये इंश्योर कर लो। एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, एग्ज़ाम के बीच में भी नहीं करना, लास्ट में करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, एक तो किसी ने 2 साल की मेहनत करी होगी, किसी ने 3 साल की मेहनत, इतने जब डेडिकेटेड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन तुमने एक एग्ज़ाम के लिए की होगी और वो एग्ज़ाम अभी तुम्हें देना होगा, तो यार ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस रहेगी अंदर से, थोड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग की फेज में उस नर्वसनेस के कारण तुम ना बना पाओ उस क्वेश्चन को, या फिर आपके आस पड़ोस के माहौल को देखकर यार बाकी लोग तुम टक 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 ऑप्शन मारे जा, अब वहाँ पे नर्वस हो गए। वो चीज़ हो सकती है स्टार्टिंग के फेज में, इसलिए स्टार्टिंग में ही इस टेक्निक को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हमें इसको यूज़ कब करना है? जब हम एंड फेज में आ चुके हो, ठीक है, हमारे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बने हो। हमने सपोज अगर से 20 चैप्टर अगर कंप्लीट किए हो और उनमें से 20 चैप्टर में से हमने सोचा हो कि 20 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन बने बस 15 और हमें 5 क्वेश्चन तो बनाने थे भाई, क्योंकि हम घर से सोच के आए थे कि हमारा मार्क्स से 80 मार्क्स चाहिए था हमें, ठीक है, हमें 80 मार्क्स चाहिए था, लेकिन यार हमने 15 बनाए, हमें आ रहे 60। और हमने चैप्टर भी इतने किए, हमने ज़्यादा चैप्टर कवर नहीं किए हैं, इतने में मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। इन दैट केस यूज दिस टेक्निक इन पर्टिकुलर दोज क्वेश्चन वाइज की आई विल डेफिनेटली नॉट एडवाइज दैट कि जिस चैप्टर में तुमने नहीं किया कवर उस चैप्टर में आके इस टेक्निक को लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। ये चीज़ देख लो। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी कह दूँ कि कुछ चैप्टर्स ना अगर तुमने अभी भी कवर नहीं किया है और तुम्हारे एग्ज़ाम को 1-2 दिन और बाकी हैं, ठीक है, 1-2 दिन बाकी है, मैंने उनकी नहीं कह रहा हूँ जो 1 सितंबर में दोगे, यार तुम कुछ मत करो, तुम अभी बस जितना पढ़ा है हो गया यार, एक दिन में और नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। तुम बस अपना चुपचाप शांति से एक दिन पहले जितने भी तुम्हारे फार्मूलाज हो गए उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, फार्मूलाज को फिर से देखना स्टार्ट करो, जो भी तुमने टेस्ट सीरीज़ को तुमने दिया पेपर के थ्रू थोड़ा गो थ्रू हो जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर शायद तुमने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लो यार, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी प्रीवियस ईयर पेपर बना लो। नया चैप्टर बिल्कुल नहीं पकड़ना, जिनका एग्ज़ाम 5 सितंबर या फिर थोड़ा और पहले 3-4 में, यार तुम एक चैप्टर ज़रूर लगा सकते हो, वो हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। इस चैप्टर को जरूर लगा के जाना, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेट हमें श्योर एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। कई बार होता है हम इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसके चक्कर में क्या होता है गाइस, तुम्हारे जो 4 मार्क्स जो यहाँ पे फ्री में आने थे ना वो आते ही नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मत करना नेग्लेक्ट, बिल्कुल करके जाना। इसके साथ साथ
अगर बहुत सारे लोग हैं जो इन 3 चैप्टर्स को शायद कभी नहीं करेंगे, कौन से? पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसके साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स। ब्रदर या सिस्टर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, इन तीनों चैप्टर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है ना भाई? यहाँ से तुम्हारे 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 8 मार्क्स से 12 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हो, और एटलीस्ट तो 4 तो कर ही लोगे। ये चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर टाइम में कर लो, वरना अगर तुम्हारा एक को है तो तुमने बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, छोड़ दो फिर इन चैप्टर्स को, ठीक है? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया है यार, फिर तो कमाल कर दिया तुमने, ठीक है? और बी पेशेंट इन एग्जामिनेशन, थोड़ा पेशेंस से रखो, बी योरसेल्फ, दूसरों देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि दूसरे कैसा पेपर दे रहे हो उसको देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के नहीं होना वो, ठीक है? बी योरसेल्फ, बी पेशेंट इन एग्जामिनेशन एंड बचा दो एग्जाम में, ठीक है? एंड आई ट्रस्ट कि तुम सब एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। जस्ट वो अंदर से कॉन्फिडेंस रखो कि हमने अच्छा करना है तो यार अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अगर पहले से कॉन्फिडेंस कम है तो भाई कैसे एग्जाम अच्छा हो सकता है? पहले खुद में कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम अपने आप अच्छा होगा, ठीक है? बट वीडियो के लास्ट में ये भी कह दूँ यार कि इस ट्रिक की जिम्मेदारी बिल्कुल तुम्हारी है। मैं तुम्हें वीडियो के बीच में बोला था कि इस ट्रिक को फाइनल इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार किसी ना किसी सैम्पल पेपर या इंप्लीमेंट करके देखो। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर सैम्पल पेपर या फिर 2 3 4 और सैम्पल पेपर्स में, देन इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इन द एग्जामिनेशन और इन योर मेन पेपर। अदरवाइज नहीं करना इसको, ठीक है? जितने आएंगे बहुत है, यहाँ लास्ट में बिल्कुल अपने रैंक नहीं बिगाड़नी, जितने आ रहे होंगे अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। और इस पूरे वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि तुक्केबाजी अच्छी होती है, बिल्कुल मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं इन ट्रिक्स की जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जाके अगर सी मार दोगे तो यार मुझे नहीं पता यार, फिर बहुत बड़ा गेन नहीं होगा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया तुमको। अगर तुम्हारे केस में बहुत बड़ा गेन हो गया दैन कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, बट व्हाट आई फील लाइक बहुत बड़ा गेन नहीं हो सकता उस टेक्निक से। That's it from this video, and thank you for watching this video guys, and please hit that like button if you like this video, and please don't forget to subscribe the channel because इस channel में तुम्हें JEE, NEET, other competitive examinations, साथ ही साथ कॉलेज एडमिशंस, कॉलेज काउंसलिंग और इसके साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड तुम्हें कुछ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। सो गाइस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शायद अब कर दिया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।